ला 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 ला। अरे क्लास स्टार्ट हो गई है क्या? ओके तो बच्चों आज सुबह का ना एक इंसिडेंट सुनाती हूँ तुम सभी के साथ। आज सुबह मम्मी मुझे कह रही है कि तुम्हारा दिमाग ना कंप्यूटर से भी तेज चलना चाहिए। अब सकीना मैम तो रही खुद कंप्यूटर साइंस की एजुकेटर और मम्मी कह रही है तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर से तेज चलना चाहिए। आज तो मैंने भी एक स्वैग रिप्लाई दिया है मम्मी को। क्या जानना चाहोगे? मैंने बोला मम्मी आपका कंप्यूटर थोड़ी ना रोज रोज सब्जी लेने जाता है। तो बच्चों आज की क्लास में हम समझते हैं कंप्यूटर साइंस की कहानी सकीना मैम की जुबानी। तो चलिए चलते हैं। Hi everybody, this is your educator Sakina Ali. Welcome back to PowerWest. Welcome to Physics वाला। बच्चों आज की इस क्लास में हम एक इंटरेस्टिंग नई चीज स्टार्ट करने वाले हैं एंड क्या रहने वाली है वो चीज। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे ना क्लास 9 के एनसीईआरटी हो चुकी है चीज हमारी जिंदगी में काफी आ चुका है दुख दर्द पीड़ा तकलीफ परेशानी। ओके घबराओ मत ज्यादा एंड वी आर हियर। आपके जो दुख दर्द परेशानी का समाधान लेकर हम सारे एजुकेटर्स आ चुके हैं और यहाँ पर आपको न्यू एनसीईआरटी क्लास 9 की सब कुछ सिलेबस डिटेल में मिलने वाला है। लेट्स गेट स्टार्ट दिस सेशन। ये कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 1 रहने वाला है जिसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर सिस्टम, दैट इज योर फर्स्ट यूनिट। और शायद कंप्यूटर सिस्टम तुम 6, 7, 8 सभी क्लासेस से पढ़ते आए हो। तो आज इन क्लास में क्या डिफरेंट रहने वाला है, मतलब क्लास 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास सीबीएसई ने कंप्यूटर सिस्टम में और क्या नई चीज ऐड ऑन की है और क्या रिमूव की है। तो चलिए देखने के लिए बिल्कुल बने रहिए लेक्चर में, जहां पर हम लोग लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं और एकदम शूट एंड शट तरीके से हमारा लेक्चर हो चुका होगा फिनिश। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे जो हम लोग को स्टडी करने हैं, तो दीज आर सम टॉपिक्स जिसको हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ना होगा। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, व्हाट इज मेमोरी यूनिट, व्हाट इज कैशे मेमोरी और बहुत सारी चीजें। हाँ, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, उसमें स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती है, व्हाट इज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, सब कुछ डीप में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये दो आपके पास प्यारी प्यारी क्यूटी सी फोटो दिख रही होगी, है ना। इसको हम पता नहीं कब से देखते हुए आ रहे हैं मैम, दीज आर कॉल्ड कंप्यूटर्स, ठीक है। इनको कंप्यूटर्स कहा जाता है। इसमें हम सारी चीजों की डेली यूज की जो भी हमारी टास्क है, शायद तुम क्लास अटेंड करते हो, शायद इसी से कर रहे होंगे, अभी भी जो तुम मुझे देख रहे होगे शायद इसी के थ्रू मुझे देख रहे होंगे, है ना। तो हम बहुत डे टू डे लाइफ में इसके ऊपर डिपेंड है। पर मैम ये तो हमें एक बचपन से एक डेफिनेशन याद थी, दैट इज कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। उसके अलावा अगर पूछे तो सेकंड लाइन में हमारे पास शायद कुछ होता नहीं है ऐसे बोलने के लिए, क्योंकि हमें तो एक ही डेफिनेशन याद है, क्योंकि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अगर बात करें कंप्यूटर की कुछ अगर डेफिनेशन की और कुछ कंपोनेंट्स की बात करें, क्या आप कंप्यूटर को जानते हो? और मैं अगर पूछूं कि कितने अच्छे तरीके से आप कंप्यूटर को जानते हो, तो चलिए थोड़ा सा चेकआउट करते हैं। कंप्यूटर को अगर जानना है तो अगर हम बोले ये होता है मेरे पास मॉनिटर, इसको बोलते हैं कीबोर्ड, ये होता है डीवीडी ड्राइव, इसको बोलते हैं कैबिनेट, दिस इज पावर बटन, दिस इज रीसेट बटन, ये होता है माउस और ये होता है फ्रंट यूएसबी पोर्ट। कंप्यूटर की डेफिनेशन अगेन यू आर करेक्ट था, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बस वहां तक तुम करेक्ट थे। पर अगर आगे बात की जाए तो क्या चीजें हमारे पास होती है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट अलाउज द यूजर टू स्टोर एंड मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन और डेटा थ्रू प्रोग्राम। हम काफी सारी चीजें इसमें स्टोर कर सकते हैं, हम काफी सारी चीजें इसमें रन करवा सकते हैं, मैनिपुलेट करवा सकते हैं। सब कुछ यहाँ पर आसान होने वाला होगा, पर कैसे, चलिए देखते हैं। कंप्यूटर हमारे पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स परफॉर्म करता है और हम कैसे पहचानेंगे कि मतलब कंप्यूटर सिस्टम, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर की स्पीड आप देखते दैट इज अ टॉप नॉच। आप मल्टीपल चीजें एक ही टाइम पर कर रहे होते हैं, चाहे आपको पीपीटी बनाना हो, चाहे आपको सॉन्ग सुनना हो, जो भी आपका फेवरेट सिंगर होगा, ठीक है, और जो भी मल्टीपल चीजें आप परफॉर्म कर रहे होते हैं वो सेम टाइम पे आप कर रहे होते हैं, तो उसकी स्पीड कभी आपके पास होती है, कभी कभार के अलावा तो कभी भी यार स्पीड वेरी नहीं करती है, ठीक है। एक्यूरेसी की बात करें तो बहुत अच्छी एक्यूरेसी हमारे पास है। अगर मैं एक बात करूं डिलीजेंस की, तो कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है डिलीजेंस, वर्सेटिलिटी होती है, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग की, सब कुछ याद रहता है। हमारे जैसा नहीं, हमें आधी चीजें याद रहती है, कुछ चीजें हम भूल जाते हैं, है ना। कुछ चीजें होती है ना जो जिंदगी भर याद रहती है, दैट इज इन अ लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी। और कुछ ऐसा होता है कि यार वक्त के साथ, ठीक है, वो भी चीजें भूल जाते हैं हम, ठीक है। पर ऐसा नहीं होता है कंप्यूटर जैसे हम इमोशनल होते हैं ना, वी हैव इमोशंस बच्चा, तो कंप्यूटर के पास ऐसे कोई इमोशंस नहीं होते। जैसे हम बोलते हैं ना कि उसने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया, है ना, बुरा लग गया तुम्हें, ठीक है, चाहे तुम्हारी क्रश ने इग्नोर कर दिया हो तब बुरा लग गया तुम्हें, तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट हो जाती है ना। तो ना ही इसके पास कोई फीलिंग्स होती है, ना ही इसके पास कोई आईक्यू होता है। बट अगर ये देखें तो कि हमारे जैसे टायर
हेड नहीं होता है, मतलब कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना, एक मशीन है, ह्यूमन बीइंग नहीं है, तो ये फीलिंग लेस होता है। पर अगर बात करें स्टोरेज की, तो बहुत सारी चीजें स्टोर करके रख सकता है, जो कि हमारे ब्रेन में भी इतनी सारी चीजें तो स्टोर नहीं हो पाती ना, ठीक है, हम वक्त के साथ भूल जाते हैं, बट ये वक्त के साथ नहीं भूलने वाला है। तो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। बात करें अगर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर की, तो हमारे पास बचपन से आज तक पढ़ते आए, हमारे पास कुछ होता है हार्डवेयर और कुछ होता है सॉफ्टवेयर। अगर मैं हार्डवेयर की बात करूं, तो हार्डवेयर हम ये बोलते हैं कि दीज आर सम फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट वी कैन टच और फील, तो उसको हम हार्डवेयर बोलते हैं। जैसे मेरे पास ये आईपैड है, ठीक है, मैं इसको टच कर सकती हूँ, मैं इसको फील कर सकती हूँ, बता सकती हूँ ये आईपैड है। मेरे पास एक एप्पल पेंसिल, आई कैन टच, आई कैन फील, ठीक है, मेरे पास फोन है, आई कैन टच, आई कैन फील, ठीक है, सब कुछ मैं यहाँ पर कर सकती हूँ। तो दिस इज कॉल्ड हार्डवेयर, है ना। ये सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हुए। कंप्यूटर की बात करें तो सीपीयू होता है हमारे पास, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, जिसको हम टच फील कर सकते हैं। दीज आर सम फिजिकल पार्ट्स ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम। अगर बात करूं मैं यहाँ पर इनपुट डिवाइस की, सीधी सी बात है मैम, नाम से समझ में आ रहा है, जिस बच्चों जिस डिवाइस के थ्रू तुम इनपुट दे पा रहे हो, इनपुट मतलब क्या, कोई भी आपका मैसेज जो है कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचा पा रहे हो, वो होता है मेरे पास इनपुट डिवाइस। जैसे अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर मैं जो भी चीजें लिखती हूँ, मैं कीबोर्ड के थ्रू इनपुट दे सकती हूँ, आई हैव टू राइट अ मैसेज, तो मैं कीबोर्ड के थ्रू लिख सकती हूँ, मैं माउस के थ्रू कुछ इनपुट दे सकती हूँ, ठीक है। आपके पास काफी सारे एग्जांपल्स हैं। अच्छा, ये माइक के थ्रू मैं बोल रही हूँ, जिससे आपको मेरी आवाज क्रिस्टल क्लियर आ रही होगी, तो इसके थ्रू भी मैं क्या करूँ, मैं इनपुट दे रही हूँ ना, मैंने इनपुट दिया, तभी तुम लोगों को वीडियो में इतनी अच्छी वॉइस आ पा रही है ना। तो ये क्या है, इनपुट दे सकते। पर मैंने एक हेडफोन लगा रखा है, क्या ये इनपुट डिवाइस होगी, बताना बच्चा, ये एक इनपुट डिवाइस होगी। इसके थ्रू क्या कर सकती हूँ मैं, तुम लोग की अगर वॉइस यहाँ पर होती, ठीक है, जैसे हमारे पावर बैच में होता है, ठीक है, तो मैं आप लोग को सुन पाती, पर अभी तो मैं कुछ नहीं सुन पा रही हूँ ना, ठीक है, मैं इसके थ्रू म्यूजिक सुन सकती हूँ, बहुत सारी जो कुछ चीजें मैं सुनना पसंद करूँ, ठीक है। तो क्या ये इनपुट डिवाइस है, हेडफोन्स बताओ इनपुट डिवाइस में आएगा? नहीं मैम, बिल्कुल सही पकड़े हो, क्या आपके पास ये इनपुट डिवाइस में आएगा ही? दिस इज जस्ट एन आउटपुट डिवाइस, ये मेरे पास एक आउटपुट डिवाइस होती है। तो these are some examples of an input device, जो कि आपके पास स्क्रीन पर काफी अच्छे तरीके से दिखाए गए हैं। बेटा, आपके पास आप कुछ स्कैन करना चाहते हो, तो हम कोई कॉपी डालते हैं, दैट इज स्कैनर इज अ इनपुट डिवाइस। कैमरा में हम कुछ कैप्चर करते हैं, तो वी आर कैप्चरिंग द मेमोरीज, ठीक है, तो हम वो इनपुट कर रहे हैं, ठीक है। जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस, ट्रैकबॉल इज एन इनपुट डिवाइस, मैं कीबोर्ड की बात करूं तो एक इनपुट डिवाइस होती है, माउस इज एन इनपुट डिवाइस, और वेबकैम इज एन इनपुट डिवाइस, ठीक है, जिसके थ्रू आप बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड करते हो, शूट करते हो, ठीक है। तो ये सारी हमारे पास इनपुट डिवाइस होती है। ये हमने इनपुट दिया है कंप्यूटर सिस्टम को, इनके थ्रू, ठीक है। इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन आपके पास है, ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हैं डेफिनेशन। द डिवाइसेस थ्रू व्हिच कंट्रोल सिग्नल्स आर सेंट टू कंप्यूटर्स आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। इस पर्टिकुलर डिवाइस के थ्रू हम कन्वर्ट करते हैं इनपुट डेटा को डिजिटल फॉर्म में, दैट कैन बी एक्सेप्टेबल बाय द कंप्यूटर सिस्टम। ऑलराइट, so दिस इज कॉल्ड एन इनपुट डिवाइस। अब पर जो बात आती है कि मैम आउटपुट डिवाइस हमारे पास क्या होगा, है ना। देखो, जो भी आप अपने कंप्यूटर को दिया है, कंप्यूटर ने कुछ प्रोसेस किया होगा, कुछ समझा होगा, उसके थ्रू उसने प्रिपेयर किया होगा कि दिस इज एन आउटपुट, ये मेरे पास एक आउटपुट है ना। उसको आप कहाँ शो करवाएगा, कहीं ना कहीं कोई स्क्रीन चाहिए उसको, जहाँ पर वो शो करवा सकता है। प्रिंटर के थ्रू हमारे पास जो प्रिंट आउट निकलता है, हम बोल सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर चीजें शो हुई है मुझे, स्पीकर्स हो गए, हेडफोन्स हो गए, ये सारे मेरे पास एक आउटपुट डिवाइस के अंदर आते हैं। तब मेरे पास जो भी मैंने इनपुट दिया था, ठीक है, उसके थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन थी वो चेंज होकर ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एन आउटपुट डिवाइस। देयर आर सम एग्जांपल्स, दैट इज मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस, जो कि हमें चीजें डिस्प्ले करता है जो हमने इनपुट दिया था। प्रोजेक्टर इज एन इनपुट डिवाइस, जो भी हम लोग कुछ दिखाना चाहते हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हमारे प्रोजेक्टर पे आ जाता है, दैट इज एन आउटपुट डिवाइस। अगर मैं हेडफोन की बात करूं, ये हेडफोन, ठीक है, ये आउटपुट डिवाइस था, अब समझ में आ गया, ऑलराइट। स्पीकर्स की बात करें तो हम लोग वहां पर म्यूजिक सुन लेते हैं, और यहाँ पर जो भी अनाउंसमेंट होता है उसके थ्रू हमारे पास एक आउटपुट यहाँ पर जनरेट होकर आ जाता है, तो दैट इज आल्सो एन आउटपुट डिवाइस। अच्छा, चलिए आगे बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर में। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। मैम आपने हार्डवेयर तो समझा है, हार्डवेयर के अंदर हम लोगों ने दो चीजें और समझी, उसके साथ ही इनपुट आउटपुट डिवाइस समझ ली। बट अगर सॉफ्टवेयर की बात करूं तो मैं अच्छा एक लाइन बोलना चाहती हूँ यहाँ पर, ठीक है, तुम रिलेट करना उस चीज से। कंप्यूटर हार्डवेयर इज नथिंग और इज जस्ट यूजलेस विदाउट सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगर कंपेयर करें हम अपने आप से, वी आर द ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, अब बॉडी विदाउट सोल कैसा लगेगा तुम्हें? सोच रहे हो मैम क्यों ही डरा रहे हो, ठीक है। अब मैम पता नहीं कोई बच्चा मेरा लेक्चर रात में देख रहा होगा तो सोच रहा होगा पता नहीं मैम को क्या हो गया है एकदम से। अब बॉडी विदाउट सोल की बात करी मैम, यस करेक्ट, बॉडी विदाउट सोल बहुत खतरनाक है ना, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक a computer hardware is useless without software। कंप्यूटर हार्डवेयर उस सॉफ्टवेयर के बिना कुछ भी नहीं है।
अच्छा सॉफ्टवेयर कौन होता है मैम, कैसे समझाएंगे? चलो आपका ही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर, आप अपनी मेरी वीडियो अभी, ठीक है, मुझे देख रहे होंगे थ्रू योर लैपटॉप, ठीक है, थ्रू योर फोन, दैट इज अ हार्डवेयर डिवाइस, ठीक है, यू कैन टच, यू कैन फील। अब उसके अंदर कुछ ना कुछ तो सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू आप मुझे देख पा रहे हो। यू आर यूजिंग राइट नाउ यूट्यूब, ठीक है, वो मेरे पास इट कम्स अंडर अ कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर। उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप मुझे देख पा रहे हो, और किससे देख पा रहे हो? एक हार्डवेयर डिवाइस के थ्रू आप देख पा रहे हो। मतलब वो हार्डवेयर आपके पास डिवाइस है, ठीक है, ये मेरे पास हार्डवेयर डिवाइस है। इस हार्डवेयर डिवाइस में मेरे पास होगा यूट्यूब, इस हार्डवेयर डिवाइस में मेरे पास होगा यूट्यूब, इस यूट्यूब के अंदर मैं आपको देख पा रहा हूँ मैम, ठीक है, ये देख पा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास हार्डवेयर का साथ ही साथ सॉफ्टवेयर का। तो चीजें समझ में आ गई होगी। अगर हम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन की बात करें तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एसोसिएटेड डेटा that directs the computer to do a task। जो भी पर्टिकुलर टास्क करना होते हैं वो हमारे हार्डवेयर को बताने पड़ते हैं, ठीक है, कि ये करना है, ऐसा करना है, ये करना है। अगर सॉफ्टवेयर की बात करें ना बेटा, सॉफ्टवेयर कुछ भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। अगर हमारे पास, अगर हम सॉफ्टवेयर नहीं डालना तो सॉफ्टवेयर के बिना तो कुछ है ही नहीं। अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास, मैं बेसिकली बताती हूँ, 3 टाइप के सॉफ्टवेयर हमारे पास होते हैं। द फर्स्ट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, द सेकंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द थर्ड वन इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। थोड़ी सी अपनी अपनी पोजीशन को शिफ्ट करते रहूंगी मैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करूं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज जस्ट लाइक द मैनेजर और बॉस, ठीक है, ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। घर की बात करें तो बॉस और मैनेजर कौन होता है? बॉस तो is of course मम्मी। मैनेजर पापा वाली पोस्ट पे मैनेजर दे दो, ठीक है। सबके घर में ऐसे ही होता है ना? रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं? कोई ऐसा है कि कुछ मैम रिवर्स है, हमारे घर में कुछ अलग थोड़ी चीजें चल रही है ना? ऐसा ही होता है ना? करेक्ट करेक्ट। ऑफ कोर्स हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर ये जो होता है ना, दिस इज जस्ट लाइक अ बॉस ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम, और वी कैन से मैनेजर, ठीक है। तो अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करें टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में, तो ये तो ऐसा हो गया ना कि मैं क्या ही करूं, मुझे तो इसके बिना कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है मैम। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज जस्ट लाइक के बॉस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। अगर ये नहीं होगा तो कुछ काम नहीं हो सकता है हमारे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब जितनी भी एप्लीकेशन हमारे पास होती है उनको अगर हमें परफॉर्म करवाना है, कोई भी स्पेसिफिक टास्क करवाना है, जैसे ओला के थ्रू हम लोग टैक्सीज और कैब्स बुक कर सकते हैं, ओला उबर जुगनू के थ्रू, जोमेटो स्विगी के थ्रू हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, खाने पीने की चीजें मंगवा सकते हैं, ठीक है। जेप्टो वगैरह के थ्रू हम लोग कोई किसी भी ग्रोसरीज को इंस्टेंट मंगवा सकते हैं। जो भी मेरे पास एप्लीकेशन है ये एक बेसिक मतलब स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है, उस स्पेसिफिक टास्क को मैनेज करने का काम करता है, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वो कौन करता है? मेरे पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करता है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के मैम क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? आप बोल सकते हो सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हो सकते हैं, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि विंडोज में होता है, हमारे पास एंड्रॉइड का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, काफी सारे। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर के। एक और होता है मेरे पास, दैट इज अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब बात मैम यहाँ पर ये आती है ना कि व्हाट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या आता है? अब बेटा अगर मैं बात करूं ना कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बिना जिंदगी बड़ी परेशान सी रहेगी, क्योंकि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर सिस्टम को हेल्प करता है क्लीनिंग में, फास्ट वर्क करे, सेफ वर्क करे, ठीक है। नहीं तो अगर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ना हो ना, ठीक है, तो आपका दिन भर स्टोरेज फुल, सिस्टम स्लो, वायरस डिटेक्टेड, ऐसी चीजें आपके साथ होगी। तो यार मतलब हेल्प मी प्लीज ऐसा बोल रहा होगा तुम्हारा सिस्टम। हम नहीं चाहते ना कि ऐसी चीजें कुछ आपके साथ हो, इसीलिए हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे एंटीवायरस सिस्टम, डिस्क क्लीनअप सिस्टम। ये होते हैं तो हमारे पास स्पीड भी अच्छी आती रहती है कंप्यूटर सिस्टम की। ये होता है तो स्टोरेज फुल नहीं होता है, ये होता है तो सिस्टम स्लो वर्क नहीं करता है। ये सारी चीजें एक दूसरे से हमारे पास कंबाइनली वर्क कर रही है। ऑलराइट, आगे मैं बात करूं, मेरे पास 2 टाइप के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम बेटा, और एक होता है हमारे पास डिवाइस ड्राइवर, जो दोनों मैंने आपको एग्जांपल्स बताए। अब मैम अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा और सिंपलीफाई करके और सिंपल लैंग्वेज में समझे तो बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम पता है क्या होता है? आप एक यूजर हो, ठीक है, मैं भी एक यूजर हूँ, हम यूजर के बीच में और ये हार्डवेयर के बीच में, चाहे आपका लैपटॉप हो, आईपैड हो, फोन हो, कोई भी हार्डवेयर डिवाइस, इसके बीच में मैंने बोला आप यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस होता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम इज जस्ट अ इंटरफेस बिटवीन अ यूजर एंड अ हार्डवेयर, ठीक है। क्योंकि इसी की वजह से हमारे पास जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो अपने स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर पाते हैं, या जितने भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो अपने मतलब बिल्कुल टास्क अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर कुछ बात करें हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर की क्या क्या एग्जांपल होते हैं, हमने बोला ऑपरेटिंग सिस्टम तो मतलब माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर, एंड्रॉइड, मैक ओएस, ठीक है। मेरे पास डिवाइस ड्राइवर्स जितने भी हो गए, ये एक एग्जांपल हमारे पास हो सकता है, ठीक है।
अब वही वो जो डिवाइस ड्राइवर का एग्जांपल दिया था, वही एक और सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, तो इन दोनों के बीच का हम लोग क्या देख रहे थे, डिफरेंसेस। अब बात करूं अगर मैं डिवाइस ड्राइवर की, तो कभी भी आपने डिड यू फील एनी टाइम या कभी भी, ठीक है, कि मतलब आप लोगों ने जब भी कोई भी एक नया सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम में, तो वो सॉफ्टवेयर को अच्छे तरीके से रन करवाने के लिए, उसके कंट्रोल्स देने के लिए, मतलब न्यू हार्डवेयर डिवाइस वो एक्टिव हो जाए, उसके लिए हमें डिवाइस ड्राइवर को इंस्टॉल करना पड़ता है ना। विदाउट डिवाइस ड्राइवर वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर मेरी कंप्यूटर सिस्टम में, लैपटॉप सिस्टम में अच्छे तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, ये एक ऐसे तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं और कनेक्ट करते हैं जो भी नया हार्डवेयर डिवाइस हम लोगों ने कंप्यूटर सिस्टम में डाला है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास डिवाइस ड्राइवर। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, इन दोनों के बीच में आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो मैंने बोला जितनी भी आपके एप्लीकेशन जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, उनको काम करने के लिए, उनको परफॉर्म करवाने के लिए, उनको रन करवाने के लिए कौन काम आता है, दैट इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास यहाँ पर काम आता है, ठीक है। तो ये मेरे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं बेटा, जैसे आप व्हाट्सएप चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, ठीक है, यूट्यूब चलाते हो, ये सारे मेरे पास क्या है, ये सारे मेरे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। मतलब इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वी कैन सी दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑलराइट, चलिए बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर की, कि हाउ कंप्यूटर वर्क्स। जैसे हम लोगों ने अभी ये कहा कि कुछ मेरे पास इनपुट डिवाइसेस होती है, कुछ अपने पास आउटपुट डिवाइसेस होती है। अभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कैसे काम करें, मतलब इसके बीच में कुछ तो मेरे पास एक इंटरफेस होगा, कुछ तो एक ब्रिज बना हुआ होगा ना, कि दोनों बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। करेक्ट, सही जा रहे हो। मैंने बोला हम जो इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, ठीक है, कंप्यूटर वो इनपुट ले लेता है अपने अंदर, कंप्यूटर उसी इनपुट को प्रोसेस करता है, ठीक है। जैसे मैं अभी लेक्चर आप लोगों को समझा रही हूँ, आप मेरे लेक्चर सुन रहे हैं, ठीक है, थ्रू योर ईयर्स आप कुछ प्रोसेस कर रहे हैं माइंड में कि मुझे समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है, बहुत ज्यादा अच्छे से आ रहा है, क्योंकि नहीं आ रहा है ये तो सवाल ही नहीं उठता है ना, क्यों नहीं समझ में आएगा, ठीक है, आ ही रहा होगा, ये तो कोई सवाल ही नहीं है ना, मुद्दा ही नहीं है, ठीक है। तो वो कुछ प्रोसेस कर रहा होता है, ठीक है, प्रोसेस के साथ अगर कुछ स्टोर करने की जरूरत पड़ती है तो वो स्टोर भी यहाँ पर कर देता है, और फिर अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस, ठीक है, वो उसने जो भी प्रोसेस किया है हमारे पास कंप्यूटर ने, ठीक है, अपने ब्रेन में, ठीक है, तो कंप्यूटर का भी ब्रेन होता है, सच्ची बता रही हूँ, अभी बताऊंगी 2 सेकंड में बताऊंगी कौन सा ब्रेन होता है। फिर वो उसके हिसाब से हमारे पास एक आउटपुट जनरेट करके दे देता है। वो आउटपुट से हमें समझ में आता है कि इस कंप्यूटर ने क्या प्रोसेस किया, मतलब क्या इनपुट दिया था यूजर ने, जो कि हमारे पास ये आउटपुट यहाँ पर जनरेट हुआ है। आई होप बच्चों दिस इज क्लियर टू यू। वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर स्लाइड। मैंने अभी बोला था ब्रेन होता है कंप्यूटर सिस्टम का, तब बताओ कहाँ है ब्रेन कंप्यूटर सिस्टम का, ठीक है, ये रहा ब्रेन। इसी को बोलते हैं क्या, यस इसी को बोलते हैं, सीपीयू को, यस सीपीयू को, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हाँ भाई, यू हर्ड इट राइट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारे पास होता है जो कि बोलते हैं सीपीयू। अब पता है इसको ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। अच्छा, अगर हमारा ब्रेन काम ना कर रहा हो ना, हम बोलते हैं ना दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो हमसे शायद उस दिन कुछ अच्छे से होता नहीं है, ठीक है। एज अ टीचर अगर हमारा दिमाग ना काम कर रहा हो तो शायद हम अच्छे तरीके से लेक्चर्स नहीं डिलीवर कर पाएंगे, ठीक है, कंटेंट अच्छा नहीं बना पाएंगे। एज ए स्टूडेंट अगर आपका दिमाग ना काम कर रहा हो तो आप अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाओगे। वही चीजें होती है हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, कि ये ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम है, ये चाहता है कि मैं सारी चीजें अच्छे तरीके से परफॉर्म करूं। मेरे पास होते हैं इसके 3 बॉडीगार्ड, ठीक है, कौन कौन से 3 बॉडीगार्ड्स होते हैं, दैट इज अ कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट। इसके 3 बॉडीगार्ड होते हैं जो कि इस पूरे हमारे ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम को बड़े आसानी से संभाल के रखते हैं हमारे पास, ठीक है। अगर बात करूं, जैसे आप लोग शादी पार्टीज में जाते हैं, सब गए होंगे है ना, हम जाते ही जाते हैं, सीजन चल रहा है शादियों का, ठीक है। अब जब हम शादीज में जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा वहाँ वेडिंग प्लानर्स होते हैं, इवेंट मैनेजमेंट वाले होते हैं, जो कि मैनेज कर रहे होते हैं पूरे फंक्शंस को, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं, इवेंट मैनेजमेंट वाला सब कुछ मैनेज करता है, चाहे डेकोर हो, आपका डेकोरेशन हुआ, मिठाई बन गई कि नहीं, खाना वगैरह सब कुछ, बाराती कब आएंगे, स्वागत के लिए क्या करना है, ठीक है, क्या ड्रेस कोड है, ये है वो, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, सब कुछ कंट्रोल करते हो लोग। हमारे पास यहाँ पर वही इवेंट मैनेजमेंट वाला कौन है, जो कि सुपरवाइज करता है कि सभी लोगों ने अच्छे से काम किया है या नहीं, जो सबका डिपार्टमेंट था, खाने वाले ने खाना अच्छा बनाया, डेकोर वाले ने डेकोर अच्छा किया है कि नहीं, वो सुपरवाइज करता है इवेंट मैनेजमेंट वाला, तो वो कंट्रोल करते हैं सारी चीजों को। हमारे पास यहाँ पर वही सेम काम कर रहा होगा कंट्रोल यूनिट, ठीक है। ये कंट्रोल यूनिट हमारे पास काम करेगा, ये सब कुछ हमारे पास बताएगा कि अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट सही से काम कर रहा है कि नहीं, इनपुट सही से आया है या नहीं, मेमोरी यूनिट पे चीजें स्टोर हुई है या नहीं, ठीक है, स्टोरेज तो नहीं हुई है, आउटपुट अच्छे से काम कर रहा है। तो कंट्रोल यूनिट इज जस्ट लाइक अ सुपरवाइजर और इवेंट प्लानर, ठीक है। अब बात करते हैं, हमारे पास सबसे पहले ब्रेन होता है कंप्यूटर सिस्टम का, जिसपे कैलकुलेशंस करते हैं हम लोग और बाकी सारी चीजें स्टोर करके रख लेते हैं। अच्छा, अपनी भी हमारे भी ब्रेन में काफी सारी चीजें स्टोर हो जाती है ना, हमारी भी मेमोरीज होती है ना, हम कहाँ गए थे, कितने साल पहले कौन से दोस्त के साथ क्या हुआ था,
किसने मुझे क्या बोला था, सब कुछ याद हुआ तुम्हें, ठीक है। पढ़ाई को छोड़ के तो सब कुछ वैसे भी याद होता है हमें, है ना मैम? करेक्ट है, करेक्ट है। मेमोरी यूनिट की अगर मैं बात करूं बच्चा, ठीक है, तो मेमोरी यूनिट हमारे पास होती है, ये वो यूनिट है, ठीक है। ये वो काम करती है जो कोई नहीं कर सकता, ये स्टोर करके रखती है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन को आपके पास आपने जो भी डेटा भेजा है तो एएलयू मतलब अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट के थ्रू, कंट्रोल यूनिट के थ्रू, ठीक है, ये सब कुछ अपने अंदर समेट के रख लेती है, ठीक है, सब कुछ स्टोर करके रखने का काम करती है। देन होता है कंट्रोल यूनिट, ये तो सुपरवाइजर है भाई, सब काम कर रहे हैं या नहीं अच्छे से ये देखना होता है। इट कंट्रोल्स एंड मैनेज द वर्किंग्स ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है, सब अच्छे से, ये देखो ना मैं ये बिल्कुल सुपरवाइज कर रहे हैं, इसीलिए मैंने इनका फोटो लगाया हुआ है, ठीक है। एएलयू की बात करते हैं तो हमारे पास नाम से ही समझ में आता है अरिथमेटिक, मतलब मैम कुछ हमारे पास ऑपरेशंस की बात हो रही होगी, मतलब कुछ प्लस माइनस मैथमेटिक्स की कुछ बात हो रही है क्या? करेक्ट, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड ये सब कुछ हमारे पास जब परफॉर्म होते हैं, जब हम अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट की बात करते हैं, तो अरिथमेटिक मतलब हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। लॉजिकल यूनिट की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास होते हैं सारे लॉजिक गेट्स, दैट इज एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, सभी के फोटोज आपके पास यहाँ लगे हुए हैं। तो ये दोनों चीजें परफॉर्म करवाने का काम करते हैं, जो भी मेरे पास यहाँ पर होता है, जो भी पर्टिकुलर कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करवाना है, कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करानी है, लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कराना है, वो सब कुछ यहाँ पर एएलयू के थ्रू डन हो जाता है। बात करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी की, जैसे आपकी मेमोरी होती है वैसे कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है। होता है ना, हमें बहुत सारी चीजें बेटा लॉन्ग लास्टिंग याद रहती है, देखिए, ठीक है, जैसे आपको शायद कोई ऐसी मूवी होगी जो आपके हेड में अभी तक होगी, ठीक है, वो आपको भूल ही नहीं सकते हो। आपका बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट गिफ्ट यू हैव एवर रिसीव्ड फ्रॉम योर पेरेंट्स, ठीक है, वो याद होगा हमें, है ना। बेस्ट डेज ऑफ योर स्कूल लाइफ, ऐसे आपकी स्कूल लाइफ चल रही होगी, जब ये बाद में याद करने की चीजें, ये सब कुछ हमें बहुत लॉन्ग लास्टिंग याद देता है। बट अगर मैं कुछ चीजों की बात करूँ ना, जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर किस चीज की बात, मैं बेटा अगर बात कर लूं कि अगर क्लास 8 में तुमने जो पढ़ा था ना, कौन सा लास्ट पेपर था, उसका कंटेंट याद है कि नहीं, वो क्या पढ़ के गए थे, अच्छा चैप्टर्स के ही नाम बता, शायद बहुत सारे बच्चों को वो भी ना याद हो, है ना मैम। हम तो ये सोचते हैं कि यार कब पेपर 12-1 बजे जो खत्म होता है उसके बाद तो हमें ये याद रखने की जरूरत ही नहीं है, इनको याद रखे क्या, मतलब किसी का भला हुआ है जो हमारा हुआ, है ना। सही है, बिल्कुल सही है, सही ही जा रहे हो, किसी का तो हुआ नहीं है, तुम्हारा कैसे हो जाएगा, है ना। नहीं भाई, दो जैसे तुम्हारी मेमोरी है ना, आगे कुछ तो लॉन्ग लास्टिंग याद होता है, और कुछ जो एग्जाम में पढ़ के जाते हो शायद दूसरे दिन भी ना याद हो तुम्हें, है ना। तो कंप्यूटर की भी वैसी ही मेमोरी होती है। कंप्यूटर के पास दो टाइप की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी होती है, इसमें दो टाइप की मेमोरी होती है, एक वो जो लॉन्ग लास्टिंग सब चीजें याद रखती है, और एक वो जो कि भाई रात की पढ़ी हुई, मतलब एग्जाम के बाद जो हमें कुछ नहीं याद रहता, मैम क्या था, कौन से आंसर्स थे, ठीक है। इसमें अगेन हमारे पास होता है, ठीक है, इसमें सेकेंडरी मेमोरी मैग्नेटिक होता है, ऑप्टिकल होता है, और ये सारी मेमोरीज हम लोग देखने वाले हैं। व्हाट इज हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडीज, फ्लैश मेमोरी, मेमोरी स्टिक्स, ठीक है, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। कंप्यूटर की मेमोरी की अगर मैं बात करूं तो अगर हमारे कंप्यूटर जो है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी नंबर्स को समझता है, तो कंप्यूटर में मेरे पास जो डेटा स्टोर होता है वो 0 और 1 के फॉर्म में होता है, दैट इज द बेसिक यूनिट्स ऑफ अ मेमोरी आर कॉल्ड बिट्स, इनको बिट्स कहा जाता है। अगर बिट्स को मैं ग्रुप करवा दूं, ठीक है, 0 1 को अगर हम साथ में इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, तो ये मेरे पास एक वर्ड बन जाता है, ठीक है, क्या बन जाता है, 0 और 1 को अगर हम एक साथ लिख दें तो ये मेरे पास एक वर्ड बन जाता है। ऑलराइट, मेरे पास कितने टाइप की मेमोरी होती है, सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं। प्राइमरी मेमोरी में मेरे पास दो टाइप की मेमोरी होती है, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिनको रैम कहा जाता है, जो आपके जैसी है, ठीक है, मतलब आपके जैसी, जैसे एग्जाम के बाद हम भूल जाते हैं ना कि कौन सी पेपर था, हमें कोई मतलब नहीं मैथ्स के पेपर से, साइंस की पेपर का याद करेंगे ना। और एक होती है रीड ओनली मेमोरी, दैट इज कॉल्ड अ रोम। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी, जो कि मेन मेमोरी होती है, ये हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी की, जो कि पेपर के बाद क्या याद था, क्या ही लिखा था, ठीक है, ये ऐसी होती है, वोलेटाइल होती है, टेम्परेरी होती है, पर जब तक हमारे पास मतलब पावर सप्लाई है, जब तक इलेक्ट्रिसिटी है हमारे पास, तब तक ये कंप्यूटर सिस्टम में आप जो भी कुछ चीजें कर रहे हैं वो रिटेन रहेगा, ठीक है। पर ऐसे एक झटके में अगर कुछ हमारे पास बिजली चली गई, पावर सप्लाई टर्न ऑफ, ठीक है, तो मेरे पास जितना भी कंटेंट लिखा हुआ था किसी भी पर्टिकुलर ऐप में, वो सारा वाइप्ड आउट हो जाता है, मतलब सब कुछ गया, खत्म, टाटा बाय बाय, गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेटा स्टोर तो करता है, बट टेम्परेरी स्टोरेज यहाँ पर होती है, और साथ ही साथ ये बहुत फास्ट होती है, पर बहुत छोटी और एक्सपेंसिव होती है। इट इज कॉल्ड द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ये फास्टर होती है सेकेंडरी मेमोरी से, ये बहुत फास्ट होती है ना, बिल्कुल एथलीट जैसे बहुत फास्ट है। पर मैम इसका सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है कि ये पावर सप्लाई जैसे ही गया हमारा, ये काम करना बंद कर देती है, इसमें जितना भी कंटेंट आपने सेव किया था, दैट कंटेंट्स आर वाइप्ड आउट। पर एक होती है, दूसरी जो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। ये तो रैंडम एक्सेस मेमोरी तो ये वाली थी ना, ये रीड ओनली मेमोरी, जो हमें बहुत सारी चीजें हमेशा याद रहती है ना, ये वो वाली मेमोरी है। कि ये मेरे पास नॉन वोलेटाइल होती है नेचर में, दैट मींस मैम क्या,
ये इसमें कंटेंट आपने जो भी लिखा हुआ है वो लॉस्ट नहीं होगा, ठीक है, वो लॉस्ट नहीं हुआ। अगर पावर सप्लाई टर्न ऑफ भी हो जाता है तो भी इसमें जो कंटेंट लिखा हुआ है वो लॉस्ट नहीं हुआ। ये भी अगेन स्मॉल होती है, बहुत फास्ट होती है हमारे पास, ठीक है, पर ये थोड़ा परमानेंट स्टोरेज की नहीं होती है। अगर मैं बताऊं कि रोम का कहाँ यूज आता है, जैसे बेटा जब अपन कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं ना तो अपने बूटिंग प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है, जो कि बहुत इंफॉर्मेशन, बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखती है, ठीक है। तो सारी चीजें हमारे पास रोम में होती है। जब बूटिंग सिस्टम से होते हैं हमारे पास, जब आप कंप्यूटर सिस्टम करते हैं तो ये सारी चीजें हम नहीं डालते हैं। जब हम कंप्यूटर्स को बाय करते हैं ये सारी चीजें इनबिल्ट हमारे पास आती है। ऑलराइट, टाइप्स ऑफ मेमोरीज में बात करते हैं हम लोग, तो हमारे पास होती है पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं पी रोम, दैट इज प्रोग्रामेबल ओनली मेमोरी, ठीक है। यहाँ पर तुम कुछ भी प्रोग्राम कर सकते हो इसके अंदर। जैसे ही तुमने एक बार प्रोग्राम किया ना, इसके अंदर जो भी डेटा तुमने लिखा है, जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे, इनको कुछ भी चीजों को आप चेंज नहीं कर सकते। आपने एक बार प्रोग्राम किया और आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते एंड यू आर डन, ठीक है, आप कुछ भी नहीं बदल सकते हो। पर मैम ये तो दिक्कत थी, इसीलिए तो हमने नई मेमोरी लाया, दैट इज EPROM, ठीक है, दैट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नाम ही समझ में आ रहा है मैम इरेजेबल है तो डेफिनेटली मतलब हम इसको इरेज तो कर सकते हैं, बिल्कुल सही पकड़े हो। पर यहाँ पर पता है एक दिक्कत है, आप इसको इरेज कर सकते हो, बट अगर आप चाहते हो कि जैसे आपके पास 100 लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, उसमें से आप एक पर्टिकुलर लाइन को हटाना चाहते हो तो वो आप नहीं कर सकते। अगर आपको इरेज करना है तो पूरा कंटेंट एक साथ यहाँ पर इरेज होगा, इट इरेज ऑल द प्रीवियस डेटा। मेरे पास ये पूरा प्रीवियस डेटा यहाँ पर इरेज होता है। ऐसा नहीं कि एक चीज को आपको इरेज करना हो तो डेफिनेटली वो चीज इरेज हो सकती है, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। और साथ ही साथ बहुत सारा टाइम लगता है यार, ठीक है इसमें। तो फिर मैम एक और नई मेमोरी लाई, क्योंकि ये भी डिसएडवांटेजेस दे रही है हमें डेफिनेटली। मेरे पास होती है अगेन एक होती है EEPROM, दैट इज इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। मेरे पास क्या होता है कि यहाँ पर जो भी डेटा लिखा हुआ था, ठीक है, अब अगर मुझे एक पर्टिकुलर छोटे से अमाउंट ऑफ डेटा को इरेज करना है तो भी मेरे पास यहाँ पर पॉसिबल है, वो भी मेरे पास इरेज हो सकता है। कैसे हो सकता है? EEPROM। पर यहाँ पर हमारे पास यूज होती है बच्चा, अगर हमें इरेज करना हो डेटा तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज होता है, नो नीड ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। अच्छा, और जब हम लोग EEPROM की बात करते हैं ना, यहाँ पर इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी की बात करते हैं, इसमें जब अगर आपको कोई भी चीज इरेज करनी है तो टू इरेज द डेटा यू हैव टू यूज एक्सपोज इट टू द अल्ट्रावायलेट लाइट। आप अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज करते हैं जब जाके आपका डेटा यहाँ पर इरेज हो सकता है। EEPROM में आप किसका यूज करते हैं? यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड्स का यूज करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब बात करते हैं कैशे मेमोरी की, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती है और ये रैम से भी थोड़ी छोटी होती है, पर रैम से ज्यादा यूजफुल भी है, ठीक है। अगर सबसे फास्टेस्ट मेमोरी की बात की जाए दिस अमंग 3, तो मेरे पास सबसे पहला आंसर होता है दैट इज कैशे मेमोरी। ये कैशे मेमोरी पता है तुम लोगों को कैसे वर्क करती है? हमारे पास बेटा ना यहाँ पर एक और मेमोरी होती है दैट इज अ सेकेंडरी मेमोरी। मान लो यहाँ पर हम लोग, मैं ऐसे नाम लिख देती हूँ उसका, सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास है। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है पता है? जब जैसे आप लोग कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करते हो तब इनिशियल में कंप्यूटर बहुत धीरे धीरे वर्क करता है। जैसे ही वो अच्छे तरीके से रेडी हो चुका होता है, रिफ्रेश वगैरह कर लेते हो उसको, तो बहुत अच्छे से वर्क करता है। अब मल्टीपल चीजें मल्टीपल टैब एक साथ खोल सकते हो आप। एक में शायद पावर पॉइंट चला रहे हो, चाहे एक में आप सॉन्ग सुन रहे हो, एक में आप कुछ और कर रहे हो, ठीक है, 2-4 टैब मान लो आप लोगों ने साथ में खोली हुई है, पर भी आपका कंप्यूटर बहुत अच्छे तरीके से चीजें करता है। अब क्या होता है, हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम में ना सारी चीजें रैम में नहीं स्टोर होती है, हमारे पास सारी चीजें सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होती है। तो मेरे पास ये जो प्रोसेसर होता है CPU को हमेशा सेकेंडरी मेमोरी के पास जाना पड़ता है सारी चीजें लेने के लिए। जो भी आपने रिक्वेस्ट की है वो क्या करेगा, मेरे पास प्रोसेसर जाता है सेकेंडरी मेमोरी के पास और वो सारी चीजें लाके देता है। पर सेकेंडरी मेमोरी पता है बहुत ढीली है। ढीली मतलब मैम वेरी स्लो, ठीक है, वेरी स्लो। ये इतना धीरे काम करती है कि जब तक हमारा कंप्यूटर ऐसे धीरे 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 स्पीड देगा, तो हम नहीं चाहते थे ऐसी स्पीड हो, है ना। तो हमने क्या बोला कि हमारी जो रैम है ना ये बहुत स्मार्ट है, ठीक है। इसने बोला कि भाई मैं क्या करती हूँ, फटाफट फटाफट जितना भी डेटा होता है मैं अपने अंदर शिफ्ट कर देती हूँ, ठीक है। जो भी मुझे लगता है कि ये सारी चीजें नेसेसिटी है और यूजर ये सारी चीजों की रिक्वेस्ट करेगा, सब कुछ डेटा अपने में ले लो, है ना, ये अपने में ले लेता है। तो अब हमारे पास क्या होता है कि कंप्यूटर को कभी भी सेकेंडरी मेमोरी तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो जितना भी डेटा होता है रैम में से शिफ्ट करता जाता है। नाउ यहाँ पर हीरो की एंट्री होती है, ठीक है, जैसे शाहरुख खान की एंट्री होती है वैसे ही हीरो की एंट्री होती है, दैट इज अ कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी ये बोलता है कि भाई मैं ना जितना भी डेटा रैम में है वो डेटा भी मैं मेरे अंदर शिफ्ट कर लेता हूँ, रैम का डेटा भी मैंने शिफ्ट कर लिया फटाफट फटाफट। तब प्रोसेसर को और दूर जाने की जरूरत नहीं है, प्रोसेसर क्या कर सकता है, सिर्फ डायरेक्ट मेरे में से डेटा ले सकता है, ठीक है। तो मतलब सबसे पहले होता है प्रोसेसर, उसके पास होती है कैशे मेमोरी, उसके पास होती है रैम, उसके बाद होती है रैम और यहाँ पर होती है सेकेंडरी मेमोरी। इस तरीके से इनका कुछ अलाइनमेंट होता है हमारे पास। पता है आपको CPU कब जाता है हमारे पास रैम के पास? जब हमारे पास पहले वो एग्जामिन करता है कैशे मेमोरी को, अगर उसको कोई ऐसा कंटेंट है जो कि कैशे मेमोरी से नहीं मिला, उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई, तब जाता है वो रैम के पास, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी के पास, नहीं तो फिर नहीं जाता है।
और अगर उसको रैम में भी कोई चीज नहीं मिलती तब जाके वो जाता है सेकेंडरी मेमोरी के पास, नहीं तो वो अनटिल और अनलेस हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी के पास जाता ही नहीं है, उसको क्या ही मतलब है, ठीक है, क्या ही करेगा वो जाके। तो ये कुछ कहानी थी हमारे पास कैशे मेमोरी की। अगर सेकेंडरी मेमोरी की बात करते तो हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी क्यों लाया गया, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी में हम लिमिटेड स्टोरेज थी, कैपेसिटी नहीं थी इतनी, और वोलेटाइल थी, चीजें सब हमारे पास वाइप्ड आउट हो जाती थी, खत्म, टाटा बाय बाय गया। तो हम लोग ने सोचा सेकेंडरी मेमोरी को लाओ जो कि हमारे पास ये लिमिटेशन को ओवरकम करे और हमें परमानेंट स्टोरेज दे, बट बल्क क्वांटिटी में देती। पर यार इसकी एक और दिक्कत है, ये बहुत ही धीरे काम करती है, बड़ी स्लो स्लो स्लो, ठीक है, पर कोई दिक्कत नहीं, हमें स्टोरेज की भी तो जरूरत है ही ना, ऐसा नहीं है कि हर बार फास्ट काम करे और डेटा स्टोर ही ना हो तो हमारा फिर तो कितनी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो हमने बोला कि सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया कैन बी फिक्स्ड और रिमूवेबल। समटाइम्स आपने देखा है कि हमारे पास बहुत सारी चीज तो फिक्स्ड होती है कंप्यूटर सिस्टम में, और हम हार्ड डिस्क कनेक्ट करते हैं, फ्लैश ड्राइव कनेक्ट करते हैं, हम लोग पेन ड्राइव कनेक्ट करते हैं, तो दैट कैन बी रिमूवेबल, अपन रिमूव कर सकते हैं बेटा उसमें, ठीक है, इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। यहाँ पर कुछ स्टोरेज डिवाइसेस आपके सामने हैं, ये जो बहुत प्यारी चमकीली सी दिख रही है ना, ये स्टोरेज डिवाइसेस आपके पास है, ठीक है, ये आप लोग को दिख रही होगी बहुत अच्छे से। यहाँ पर फ्लॉपी डिस्क होता है, मेरे पास हार्ड डिस्क होता है, सीडीज होती है, डीवीडीज होती है, फ्लैश मेमोरी एंड मेमोरी स्टिक। सबसे पहले दिखाती हूँ फ्लॉपी डिस्क कैसी दिखती है, तो शायद आप लोगों ने नहीं देखी होगी अभी तक, इसीलिए दिखा देती हूँ। ये फ्लॉपी डिस्क में तो ऐसी दिखती है, ये भी अगेन सेकेंडरी मेमोरी होती है, ये स्टोरेज के लिए आप लोगों के लिए काम आती है। ये होती है हार्ड डिस्क, जो आप लोगों ने बहुत सारों के पास तो होगी, क्योंकि हम जब चाहते हैं ना कि बहुत सारी ईयर्स का जो डेटा है वो कंप्यूटर में भी इतना स्टोर नहीं होता, तो हम हार्ड डिस्क लेते हैं जिसमें बहुत सारी हमारे पास स्टोरेज होती है और अपना डेटा हम लोग इसमें स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट होता है सीडीज, जो शायद आजकल नहीं देखने को मिलती, बट बड़ी कलरफुल ब्यूटीफुल सी आती थी, एट्रैक्टिव आती थी, तो ये सीडीज हमारे पास यूज होती थी। शायद हमारे मम्मी पापा की शादी की जो वो वीडियोस होंगी ना, वो भी इन सीडीज में होती थी, हम डीवीडी प्लेयर में लगा के प्ले करते थे, ठीक है। देन होती है फ्लैश मेमोरीज हमारे पास, ठीक है, जो कि होती है हमारे पास यूएसबीज, अपनी पेन ड्राइव, ये ठीक है, और ये जितनी भी मेमोरीज है ना हमारे पास, फ्लैश मेमोरी, सीडी, डीवीडी हमारे पास, और हमने यहाँ पर देखा हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये सब कुछ हमारी मेमोरीज, हमारी जिंदगी की, हमारी लाइफ के मेमोरीज को स्टोर करने का काम करती है। ओके बच्चों, कैसा लगा आप सभी लोगों को लेक्चर, तो जरूर आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, और एक सवाल, एक ऑनेस्ट रिप्लाई देके जाना, एग्जाम टाइम के टाइम पर तुम्हारा दिमाग किस मोड में होता है? ऑप्शन नंबर ए हाई स्पीड प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर बी लोडिंग, ऑप्शन नंबर 3 सिस्टम हैंग, एंड द लास्ट ऑप्शन डी रीस्टार्ट रिक्वायर्ड। तो जल्दी से अपना अपना आंसर्स कमेंट्स में बताओ, और इसी के साथ आप लोग को चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करके जाना है, बिकॉज इसी तरीके के इंटरेस्टिंग और फन वीडियोस मैं इसी चैनल पर लाती रहूंगी न्यू एनसीईआरटी से रिलेटेड। तो टिल देन कीप लर्निंग, शो सम लव बच्चों, कमेंट जरूर करके जाना। इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।